प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कृष्ण जैसा प्रेमी कोई नहीं। कृष्ण का प्रेम ही अनूठा है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएँ। शेयर ज़रूर करें यदि आपको वीडियो पसंद आता हो। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की है, जिससे आप जुड़ें। हमने एक उसका वीडियो अभी रिलीज़ भी किया था, उसको आप सुने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सारे उपदेश दे रहे हैं। तो जो मेंबर बनते हैं वो इसका लाभ ले पाएंगे। तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, कृष्ण का प्रेम कृष्णम वंदे जगत गुरु वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दन देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा कृत है। आदि शंकराचार्य ने इसको रचा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और हम कह रहे हैं कृष्ण जैसा प्रेमी कोई दूसरा नहीं। हम प्रेम की बात कर रहे हैं। प्रेम तत्व की प्रधानता उनमें रही है। तो कैसा है कृष्ण का प्रेम? क्योंकि जब प्रेम की बात आती है तो कृष्ण, और खासतौर से कृष्ण से जुड़े हुए प्रेम की, तो लोगों को बस गोपियां याद आ जाती हैं। और गोपियों तक ही कृष्ण के प्रेम को सीमित कर दिए। बस इतना ही समझा कि कृष्ण का प्रेम मतलब गोपियों से प्रेम था। गोपियां उनके पीछे और कृष्ण कभी गोपियों के पीछे, बस यही प्रेम हो। कृष्ण का प्रेम इतना सीमित नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही सीमित नहीं है। वो स्वयं प्रेम है, स्वयं प्रेममय है। उन्हें दूसरे से प्रेम की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा ना हो तो कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो केवल गोपियां ही नहीं, बंसी बजाते हैं। आपने सुना हो बंसीधर, मुरलीधर कृष्ण को कहा जाता। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि केवल गोपियां ही काम धंधा छोड़ के भागी चली आती थी। कृष्ण ये बांसुरी बजाते कब थे? जब गायों को चराने जाते थे, ग्वाले ही थे। और जब लौटते थे और गायें यहाँ वहाँ रहती थी तो कृष्ण क्या करते थे? एक एक गाय को नहीं पकड़ते थे, केवल अपनी बांसुरी की तान छेड़ते, बांसुरी बजाते थे और गायें खिंची चली आती थी। ये सुर, गायें एकदम खिंची चली आती थी। ये कैसा प्रेम है? ये ऐसा प्रेम है जो केवल शरीरों की, ये इस प्रेम का आधार केवल शरीर नहीं है। ये प्रेम चेतना का प्रेम है। ये प्रेम बड़ी निर्मलता का है। तभी तो गोपियां क्या, पशु पक्षी भी खिंचे चले जाते हैं। कहते हैं जंगल में जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारे पशु पक्षी खिंचे चले आते थे। और इतना ही नहीं, पेड़ों की लताएं जो सूख गई हैं वे भी खिल उठती थी, पुष्प खिल जाते थे जब कृष्ण बंसी बजाते थे। ये प्रेम है कृष्ण का। कोई शरीरों वश का ही प्रेम नहीं है कृष्ण का। इस रात समझना, क्योंकि कृष्ण का प्रेम दो की बात ही नहीं करता। उसमें दूसरे की मांग नहीं है। वो तो आकाश से भी प्रेम करते हैं, वो पशु पक्षियों से भी प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से भी, लताओं वृक्षों से भी, पत्थर पहाड़ से भी। गोवर्धन को उठा लिया कृष्ण ने। कहा जाता भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया और उसकी पूजा करवाई। लोग इंद्र की पूजा की बात कर रहे थे कि आकाश में बैठा है वही बारिश से रक्षा करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते ये जो पहाड़ है ये हमारी रक्षा करेगा, तुम इसकी पूजा करो। ये हमें बचाता है, इतना बड़ा पर्वत है, हम इससे ही सब कुछ पा रहे हैं, ये हमारी रक्षा करता है। तो कृष्ण तो पहाड़ों पर्वतों से भी प्रेम करते हैं। कृष्ण का प्रेम केवल शरीर का नहीं, ये प्रेम वही है। प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। ये प्रेम वो है जब अपना व्यक्तित्व मिट जाता है। ये जो शरीर माने बैठा है, इसका जब व्यक्तित्व मिट जाता है तो जो प्रेम प्रकट होता है वही कृष्ण का प्रेम है। वही कृष्ण का प्रेम। कहते हैं उद्धव का नाम आपने जरूर सुना होगा। कृष्ण और उद्धव की बड़ी कहानी।
जैसे कृष्ण सभी, कृष्ण का प्रेम चाहे राधा से हो, गोपियों से हो, या उनके मित्रों से हो, या उनकी रानियों से हो, किसी से भी प्रेम हो, अर्जुन से, सभी से कृष्ण एक समान प्रेम करते, क्योंकि वे प्रेम रूप है, स्वयं प्रेम हो गए। इसलिए उनका प्रेम, उनकी जैसा कोई प्रेम ही नहीं। क्योंकि तुम तो दूसरे को आधार बनाते हो, उन्हें दूसरे को आधार बनाने की जरूरत नहीं, उनका आधार ही प्रेम है। कृष्ण तो प्रेमी है, कोई पास हो तो भी प्रेम करेंगे वे, कोई दूर हो तो भी प्रेम करेंगे। और ऐसा ही उद्धव की, जैसे हमने बात की, उद्धव के व्यक्तित्व में आता ही ये है कि कृष्ण, उद्धव देखते हैं उद्धव को कि उद्धव का ज्ञान, ज्ञान तो हो गया, लेकिन ये रूखा सूखा है, इस ज्ञान में अभी पूर्णता नहीं है। ये पूर्णता से अधूरा है और स्वयं को ज्ञानी भी समझता है। हमने बात की थी ना मैं की, व्यक्तित्व की, तो उद्धव का व्यक्तित्व विलीन ही नहीं हो रहा, मिट नहीं रहा ये जो मैं है। और उद्धव कह रहे हैं कि तुम क्या कृष्ण, तो कृष्ण कहते हैं कि अब इनको कैसे प्रेम से भिगोया जाए, इनको कहाँ कैसे इनकी चेतना को सत्य तक पहुंचाया जाए, ले जाया जाए, ये भी अधूरे हैं। तो कृष्ण थोड़ा सा नाटक करते हैं और कहते हैं कि थोड़े उदास से थे। उद्धव कहते हैं, तो कृष्ण तुम कैसे उदास हो सकते हो? कृष्ण कहते हैं कि मैं जरा दुखी हूं, क्योंकि मुझे गोपियों की याद आ रही, मैं उनकी याद से अपने को छुटा नहीं पा रहा। वे रात दिन मेरी याद करती हैं, मेरे विरह में डूबी हैं। उद्धव समझाते हैं, अरे तुम कहाँ विरह रह की बातें कर रहे हो? तुम्हें तो पता है कि आत्मा के अलावा कोई सत्य ही नहीं, आत्मा ही सत्य है, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। क्योंकि ये पढ़ रखा था उद्धव ने, जैसे हम सभी ने पढ़ लिए और हम बातें करते हैं, लेकिन जानते नहीं थे, अनुभव में थोड़ी था, बस बातें कर रहे थे। कृष्ण कहते हैं, तुम ठीक तुम उद्धव एकदम ठीक कहा, और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम कृपया करके इन गोपियों को तो समझाओ, इनसे मैं पागल हुआ जाऊँ, ये रात दिन मेरी याद करती हैं, कैसे ये रात दिन मेरी ही चर्चा करती हैं, मेरे लिए तड़पती रहती हैं मेरे विरह में। इनसे कैसे मैं मुक्त हूँ, ये मुझसे कैसे मुक्त हूँ, इनका विरह कैसे शांत हो, जरा इनको तो समझा के आ जाओ। उद्धव कहते बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं अपना ब्रह्म ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण कहते जो तुमने ब्रह्म ज्ञान अर्जित किया है ना, ये जरा गोपियों को सुना के आओ और इन्हें मुक्त करो। और हुआ वही। उद्धव तो उनका अहंकार था ही उनमें, वे अभी पूर्ण नहीं हुए थे, वे समझ ही नहीं रहे थे उस प्रेम तत्व को, या यूं कहें कि परम सत्य से भी दूर थे। और कहते थे, बातें सब करते थे बस उसी की। तो उन्हीं को शिक्षा देने के लिए, उनको वो पाठ सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये खेल रचते हैं और उद्धव जाते हैं। और जब गोपियों के पास गए तो गोपियां विरह में बड़ी प्रेम में कृष्ण के ही प्रेम की बातें कर रही थी, वे डूबी थी। प्रेम का संबंध यहाँ जरा समझने की बात है। प्रेम का संबंध ये नहीं होता कि जब कोई हमारे पास हो, हमारी सुने, हमारी बात माने, तभी हम प्रेम करेंगे किसी से। प्रेम केवल इतना ही नहीं होता, कोई कहीं भी हो, कोई कैसा भी हो, यदि हम प्रेम में हैं तो हम तो उससे प्रेम करते हैं। हम यदि प्रेम करते हैं तो हम प्रेम करते, कोई हमारी सुने या ना सुने, कोई हमारे अनुसार चले या ना चले, हमें उसे गुलाम नहीं बनाना। कोई कितने भी दूर रहता हो या पास रहता हो, हम तो एक समान प्रेम करते हैं। हम तब भी प्रेम करते हैं जब कोई पास है हमारे, हम तब भी प्रेम करते हैं जब कोई दूर है हमसे, हम तब भी प्रेम करते हैं जब वो शरीर में है, और हम तब भी प्रेम करते हैं जब वो शरीर में नहीं। ये वास्तव में प्रेम की बात। और गोपियां जब पहुंचती हैं तो अब कृष्ण से तो वे डूबी ही हुई थी, उनके प्रेम में थी। वास्तव में ये कोई शरीरी प्रेम नहीं था, ये चेतना के तल की बात थी। यहाँ दो जैसी बात ही नहीं थी। उद्धव कहते हैं, अरे तुम कहाँ डूबी हुई हो कृष्ण कृष्ण के प्रेम में?
वो अपना राजपाट देख रहे हैं, वो खुशी आनंद में, और तुम यहाँ ब्रह्म ज्ञान की जरा चर्चा करो। वो आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। तुम ईश्वर का सत्संग करो, तुम ईश्वर की याद करो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। तो गोपियां क्या कहती हैं, उद्धव अपने मन में उसको बसाओ। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, एक हो 200 गौ श्याम संग को अवराधे ईस। अब कौन ईश्वर के लिए तुम जिस ईश्वर की बात कर रहे हो उसकी अब कौन सत्संग करे, उसका कौन उसकी चर्चा। एक ही मन है, मन दो है नहीं, हमारे पास दो नहीं है, एक है। और वो तो श्याम संग चला गया, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब क्यों, कौन से ईश्वर की तुम बात कर रहे हो, कौन से ब्रह्म ज्ञान की। और कहते हैं कि जब ऐसी कुछ बात छिड़ी, गोपियां तो एकदम सुध बुध खोए हुए थी। उद्धव उद्धव एकदम, जैसे ही उद्धव पहुंचते हैं बड़े प्रेम से, क्योंकि कृष्ण के सखा थे तो बड़े प्रेम से उन्हें रखती, ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण उनके खान पान सबकी व्यवस्था करती। फिर कहती कृष्ण कैसे थे, क्या हैं, कहाँ रह रहे हैं, ठीक से खाते हैं या नहीं खाते हैं, सारी चीज़ें। और ये बातचीत होती है। उद्धव समझाते हैं कि तुम कहाँ शरीर के प्रेम में पड़ी, तुम तो सच्चे प्रेम को जानो, कहाँ तुम प्रेम प्रेम में लगी हो, आत्मा ही सत्य है, दूसरा कोई है नहीं है। और कहते हैं कि उद्धव को झुकना पड़ा उनके प्रेम के आगे। उद्धव जब लौटे गोपियों की ये चर्चा सुनकर, और गोपियां कोई थोती बातें नहीं कर रही थी, उनके हृदय में था। उद्धव तो केवल यूं ही बात कर रहे थे बाहर बाहर, उनने अभी जाना नहीं था उस चीज को, क्योंकि ज्ञान और प्रेम अलग नहीं, एक ही बात है, दो बात नहीं। अगर सच में जान लिया होता तो ये बात ही ना करते, वे समझते उस चीज, लेकिन उनने उनके भीतर अनुभव नाम की उससे कोई चीज नहीं थी। और गोपियां तो अनुभव से गुजर रही थी, वे अनुभव, उनने अब वो चीज अनुभूति की थी, उस चेतना की, वो भीतर की ही बात, उनने उसको अनुभव किया। तो गोपियां तो एकदम, जब उद्धव कहते हैं जब वहां से गए तो ब्रज की रज में लौटते हुए गए, और कृष्ण के पास एकदम लौटते हुए दंडवत। वृंदावन के मरम को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात यहाँ राधे राधे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये निरंतर भीतर अनुभव की बात है, स्वयं को सत्य से एक करने की बात को ही प्रेम कहते हैं। और जब व्यक्ति स्वयं और ये दूसरे यहाँ दो नहीं होते, असली प्रेम में एक ही हो, जो आपका इष्ट है, जो आपका आराध्य है, उससे एक हुआ जाता है, वो और आप अलग नहीं रह जाते। गोपियों का प्रेम ऐसा था। वो हर शरीर से कहीं भी हो भी शरीर में या ना भी हो। मीरा के सामने नहीं थे कृष्ण, तब भी प्रेम में दीवानी हो गई मीरा। उस पर गुरु भी मिल गए और सत्संग मिला, और सत की नाव के बटिया सदगुरु भव सागर तरायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुक्त हो गई। तो ये शरीरों की बात नहीं है। जो शारीरिक तल पर ही, उसे प्रेम मत कहो, वो तो वासना हो गई। जो मन के ही तल पर है वो वासना है, उसे प्रेम का नाम मत दो। प्रेम प्रेम सब कोई के, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोई। तो कृष्ण का प्रेम ऐसा ही, उनका प्रेम अनूठा है। कृष्ण स्वयं अनूठे और उनका प्रेम अनूठा। कृष्ण जैसा कोई दूसरा प्रेमी नहीं, क्योंकि वे स्वयं प्रेम हो गए। और हर महापुरुष जो सत्य को जानता है, अनुभव करता है, वो ऐसा ही जो उस परम तत्व का साक्षात्कार करता है, वो और प्रेम अलग नहीं रह जाते, एक ही हुआ जाता है। इसलिए कहा कृष्ण जैसा प्रेमी तो कोई दूसरा हुआ ही नहीं। अद्भुत है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उन्हें सभी ने नमन किया। उनका प्रेम शरीर से कई, जो हम सोच भी नहीं सकते, पर एक ही बात है,
योगियों के भी योगी, बहुत पहुँचे हुए महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। उन्होंने इतनी गहराई से इसको अनुभव किया। शरीर की बात नहीं है, ये मन की भी बात नहीं, मन के परे और शरीर के परे की बात। इसलिए जब कृष्ण प्रेम करते हैं तो सारी दुनिया से करते, सारे जगत से ही करते हैं। शायद आपको बात समझ में आई हो। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना, और गीता सीरीज से ज़रूर जुड़ें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।